नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है बीकॉम एग्जाम जो क्लैश हो रही है शायद से सीए फाउंडेशन एग्जाम, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। अब क्लैश होना मतलब क्या सर? एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 14 से सीए फाउंडेशन के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 14 उसके बाद 16, 18, 20 ऐसे कुछ तो पेपर है हमारे, 4 पेपर खत्म हो जाएंगे। बट मीनवाइल एग्जैक्ट 1 मंथ बिफोर, मतलब 18 नवंबर या कुछ कुछ कॉलेजेस में 25 नवंबर बीकॉम का यूनिट टेस्ट चालू हो रहा है। और क्योंकि अब बीकॉम सेमेस्टर पैटर्न हो चुका है ना, तो फिर अब बहुत बच्चों का सवाल क्या है, पहले उससे शुरू करता हूँ। सवाल यह है कि सर, क्या हम लोगों ने वो यूनिट टेस्ट देनी चाहिए क्या बीकॉम की? क्योंकि हम सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें पता है कि सर अब हम अभी पढ़ाई हमने शुरू की हुई है ना? तो अब हमारे लिए एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कॉलेज में जाएंगे, पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ट्रैवलिंग का टाइम, फिर कॉलेज से आओ। अब ना हमें ये चीज़ें चुभ रही है। तो कुछ बच्चे सोच रहे सर जाने दो, बीकॉम का ना यूनिट टेस्ट छोड़ दो, हम ना सेमेस्टर अच्छे से दे देंगे। यस और नो? बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको एक सॉल्यूशन देने आया हूं। फिलहाल यूनिट टेस्ट की बात करूंगा, सेमेस्टर तो आपके एग्जाम के बाद ही होने वाला है, उससे रिलेटेड अलग से गाइड में करूंगा। लेकिन अब अगर आपकी यूनिट टेस्ट एग्जाम अभी बीच में इस महीने में कभी तो आ रही है और आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं जाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग जाके आइए, अटेंडेंस लगा के आइए। आपने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, ऐसे भी न जाके तो आप फेल ही हो। यूनिट टेस्ट और इसके मार्क्स कहीं ना कहीं वो कंसीडर करेंगे। और मुझे एक डाउट है, शायद यूनिट टेस्ट के पेपर ये चेक भी ना करे, है ना? पता नहीं क्या है, लेकिन ना करे। बहुत बार ऐसे ही होता है। तुम्हारा अटेंडेंस है और तुम पास हो, अगर ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो 2 घंटे ना अभी से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चालू करो। 2-2.5 घंटा। भाई इतना सोचो कि सिर्फ ना इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम में 2 ही चैप्टर रहेंगे, 2, मतलब यूनिट टेस्ट है ना ये नवंबर, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। 2-3 ही टेस्ट रहेंगे छोटे मोटे, तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना। भाई इतना फाउंडेशन में पढ़ा है, कुछ ना कुछ लिख के आओगे। अकाउंट्स में पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग हो सकते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी का पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला एकदम बेसिक सा चैप्टर है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। कंपलसरी इंग्लिश, ये आपको पैसेजेस नहीं आने वाले। अगर आपको नहीं पता हो तो एफवाई बीकॉम में जो कंपलसरी इंग्लिश है, राइट, एडिशनल इंग्लिश अलग है जिसमें और भी सब्जेक्ट ऑप्शन होते हैं, मराठी, हिंदी, आई डोंट नो, मतलब आई थिंक सो वही है। बट कंपलसरी इंग्लिश में कोई भी पैसेजेस नहीं होते। तो ऐसे नहीं कि सर पेपर में गए और फिर पता चला, क्योंकि बीकॉम के तो सब्जेक्ट्स ही नहीं पता। सीधा नॉर्मल जैसे इको ओसी के सवाल आते थे डायरेक्ट, वैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो कंपलसरी इंग्लिश एक बार थोड़ा सा हल्का पुल्का देख लेना, है ना? ठीक है सर, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको जाके बैठना है, अटेंडेंस लगाना है और आ जाना है घर पे, फिर फाउंडेशन की पढ़ाई करनी है। एब्सेंट मत रहना। आपको लगेगा कि मुझे सब पढ़ाई आनी चाहिए, ऐसे नहीं होता। बीकॉम में जाके बैठिए, अटेम्प्ट कीजिए और आ जाइए। एक छोटा सा एडवाइस था रिगार्डिंग कि यूनिट टेस्ट में हम क्या करें सर, क्योंकि एग्जाम के एग्जैक्ट कुछ दिनों पहले वो हमारे की पढ़ाई के बीच में आ रही है। 3 घंटे अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चालू करें तब वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसी मैसेज के साथ मैं आप पे रुकता हूँ। और भी कुछ डाउट्स रहेगा आप पूछेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।